गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं सौरभ पटेल ब्लू मून क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं बेटा। कि जो भंवर धाराएं होते हैं उनका कौन कौन से उपयोग होते हैं इसके विषय में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र लिखना है। जो धारावाही परिनालिका होती है इसके स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र क्या होता है उसको आपको लिखना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच में संबंध स्थापित करना है। कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान के बीच में क्या संबंध होता है, इस डेरिवेशन को भी बेटा आपको कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है आपके पास वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। अब आपको ये बताना है कि वैद्युत अनुनाद हम किसको कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। अब आपसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि बेटा वैद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। पहले तो आपको ये बताना है बेटा कि वैद्युत अनुनाद हम किसे कहते हैं, साथ ही साथ ये बताना है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से, श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए आपको व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि उसके सूत्र का निगमन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है वो है आपके पास बेटा विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। कि जो आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम होता है इसको आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए तथा साथ ही साथ इस स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों की उपयोगिता का अत्यंत संक्षेप में विवेचना करना। और जो आपके विभिन्न क्षेत्र प्राप्त होते हैं स्पेक्ट्रम के, इनके क्या क्या उपयोग हैं इनके विषय में आपको बताना है बेटा। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है बेटा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है। एक आपका प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण कैपिटल ए है तथा उसका जो पदार्थ है जिस पदार्थ से वो प्रिज्म बना है उसका अपवर्तनांक कॉसेक a/2 है। तो आपको न्यूनतम विचलन कोण का मान बताना है कि न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको तैयार करना है बेटा वो है प्रकाश के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, इसके नियम को लिखिए। अब आपको अगला जो क्वेश्चन तैयार करना वो ये है कि प्रकाश के अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं और इसका नियम क्या होता है, इसके नियम लिखना है। ठीक है यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास, ध्यान सुनिए बेटा, अगला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है वो है आपके पास दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। दो तरंगे हैं जिनकी तीव्रताओं का अनुपात कितना बेटा 1:9 है। यदि दोनों तरंगे व्यतिकरण करती हों, यदि ये दोनों तरंगे बेटा आपस में क्या करती हों, व्यतिकरण करती हों, तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना। तो आपको ये बताना है कि जो परिणामी तरंग होगी उसका अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का क्या अनुपात होगा, इस बात को आपको बताना है।